तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? आवाज़ आ रही है ना तुम लोगों को मेरी? भाई आज का दिन थोड़ा बहुत मैसी रहा है। ओ शोर कम करो यार, ऐसे तो मेरी आवाज़ ही नहीं जाएगी इन तक। ये सब माइंड मत करना, ये सब मैं सही करूँगा। अभी जिम से आया हूँ अभी। भाई ज़िंदगी का मत पूछो यार, कैसी चल रही है। बिल्कुल टाइम नहीं भाई, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। रात भर क्लबिंग, पूरे दिन सोया हूँ। बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है अभी वीडियो बनाने के लिए। मज़ा कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट की भाई रात भर मैंने, पूरी रात मैंने स्क्रिप्ट लिखी। स्क्रिप्ट मैंने भेज दिया यार। ये ब्रांड जो ब्रांड डील्स होती है ना, इनके बहुत चोचले होते हैं भाई। माना कि ये पैसे देते हैं, पर छोटी छोटी चीज़ ऐसी करवा देते हैं, अननेसेसरी लगता है भाई, बहुत क्रिंज लगता है। ऐसे लगता है कि वीडियो की जगह मैं एंकर बन चुका हूँ। एक एक चीज़ बता। एनीवेज, नहीं यार, नहीं मतलब होना चाहिए ना कि हमारा भी क्रिएटिव इनपुट्स उस वीडियो में रहने चाहिए ना। मानते ही नहीं है, बार बार चेंजेस पर चेंजेस, फिर वीडियो वर्क ना करे तो फिर अब जिम्मेदार हम। बाय गॉड ग्रेस ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। तो भाई तुम लोगों ने बहुत परेशान किया मेरे को, पूछ पूछ के कि भैया आपकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, बता दो। नहीं है भाई, मत पूछा करो यार। हाँ, पुरानी चीज़ें हैं, बताऊंगा आराम से। इनफैक्ट उसी के लिए बैठा हूँ अभी, पुरानी चीज़ें ही। पर तुम लोग क्या याद करवा रहे हो यार पुरानी चीज़ें। अबे ये चश्मा रह गया प्रांजल को। दोस्त लोग ना आते रहते हैं यार, कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं। इतना मैसी हो रखा है भाई, कल सुबह करूँगा इसको साफ में। तो यार, हाँ तो तुम लोग मेरे रिलेशनशिप को लेकर के बहुत एक्साइटेड हो, है ना? मैं बताता हूँ। मेरा था एक रिलेशन, पहला पहला प्यार। फ्रेम आने दो, क्या दिक्कत है? ये अभी तो यहाँ पे बहुत कुछ पड़ा है जो नहीं आना चाहिए, वो भी अभी तो यहाँ पे। भाई देखो, मैं ऐसा ही हूँ, मेरी लाइफ ऐसी ही है, बहुत बिखराव है मेरी ज़िंदगी में, देख सकते हो तुम। पर मैं मानता हूँ थोड़ा सा बिखराव ना होनी भी चाहिए ज़िंदगी में, बिखराव होनी भी चाहिए। होना चाहिए। हाँ तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरे रिलेशनशिप को लेकर बात चल रही है। तो ये बात है, भूल गया मैं 11th क्लास में था, याद आया। मैं 11th क्लास में था, तो मैं 11th क्लास में था। अ, होता नहीं है कि जब आप 10th क्लास से 11th क्लास में जाते हो तो नया सा जोश होता है खून में, नहीं खून में उबाल आता है, ऐसा लगता है बड़े हो गए हैं क्या। क्लास में जाते ही ऐसे लगता है बेंच बेंच सीधी क्यों है, इनको टेढ़ा मेढ़ा करो, है ना, तोड़ फोड़ करो, थोड़ी सी बकचोदी करो कुछ। 10th में मैं बहुत सीधा साधा स्टूडेंट था भाई, बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई, बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई। उसके बाद 11th में आते पता नहीं क्या हुआ अचानक से कि मन करता था बैठे हैं बकचोदी करो, साफ बैठे हो, क्लास चल रही है, मन कर रहा है कि बस टीचर को परेशान कर लो, थोड़ा सा लंच वंच खा लो, कुछ बकचोदी कर लो आज अलग से ही कुछ ना कुछ ना। तो भाई साहब हमारी क्लास में थी एक कन्या, नाम तो नहीं लूँगा। पता है, धीरे धीरे आऊँगा इस स्टोरी में। मेरा एक दोस्त है भूपेश, जिसे आप अरे नहीं यार, उसका नाम क्यों ले दिया मैंने। उसका नाम नहीं भूपेश किया है, किसी और को मान लो आप, ठीक है। और भी दोस्त हैं मेरे, 3-4 दोस्त हैं, भूपेश अकेला नहीं है, बहुत दोस्त हैं। तो ये बात, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अभी पॉइंट पे आ रहा हूँ सीधा। तो मेरे को ना पता है, आपको कोई लड़की दिखे, आप उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करने लग जाओ,
तो भाई ये जो आजू बाजू के जो दोस्त होते हैं ना, ये इतना चढ़ा देते हैं ना आपको, इतना चढ़ा देते हैं ना आपको, और फिर आपसे रुका भी नहीं जाता। फिर बटरफ्लाईज बटरफ्लाईज नहीं वो होती है ना कि हाँ हाँ करते हैं कुछ, करते हैं कुछ, करते हैं कुछ, होने दो होने दो। मैं ऐसा इंसान था भाई कि मेरे से ना लड़कियों से बात नहीं होती। हमारा फीमेल्स या गर्ल्स वालों को लेकर इंटरेक्शन कभी रहा ही नहीं, मेरा रहा ही नहीं। पढ़ा रहा है क्या? तो उठा लो बात करें। तो मेरा कभी ऐसे कोई इंटरेक्शन रहा नहीं गर्ल्स को लेकर के। मतलब मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगा कि मतलब मेरा जो 9th से 10th क्लास था ना, वो एक साल ऐसा था कि मैं पूरा एक साल कंप्लीट हॉस्पिटल में रहा था, हॉस्पिटलाइज था, ड्रॉप था। किसी मतलब इतनी इंटरेक्शन नहीं होती थी किसी भी अपनी किसी फ्रेंड से या अपनी किसी एज ग्रुप से, सीधा अकेला अकेला हॉस्पिटल में रहता था। और साथ में कुछ मतलब जो बाकी पेशेंट्स थे जो वार्ड में थे वो मेरे से बहुत सीनियर थे, मतलब 3 टाइम्स ऑफ माई एज, ऐसे ऐसे लोग थे। तो मैं उनके साथ रहता था, उनसे बातें सुनता था, समझता था कि कैसे क्या लाइफ चल रही है उनकी, कैसे है वो दुनियादारी को देख रहे हैं। तो मैं वो टाइम मेरा वहाँ पे स्पेंड हुआ। उसके बाद जब मैं स्कूल में आया एक साल ड्रॉप के बाद, और लाइक जब देखा मैंने, मैं किसी भी मतलब बॉयज़ तो फिर भी एक बार को ठीक है, बट मैं गर्ल से बात नहीं कर पा रहा हूँ, आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ, समझ रहे हो ना, बिल्कुल इंटरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। बात करने जा रहा हूँ तो हड़बड़ा में, हाँ जल्दी जल्दी में, ये ऐसे हो पा रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था, और पता भी नहीं था कि आप कैसे अप्रोच करो, कैसे बातचीत करो। घर पे तो बातचीत कर लेते हैं हम अपनी कज़न से, अपनी सिस्टर से, तो वो चीज़ फिर भी एक अलग है। हाँ तो फिर भाई हमारी क्लास में एक लड़की थी, तो दोस्तों ने चढ़ाया भाई, बहुत मज़े लिए। दोस्त बहुत कमीने होते हैं, इन इन दोस्तों के चक्कर में मत आना, ठीक है? ये बोले ना आपको कि भाई भाई देख तेरे को ही देख रही है, तेरे को ही देख रही है, भाई नहीं देख रही, कोई नहीं देख रही होती भाई, ये इतने बकचोद आदमी है ना। भाई भाई तेरे को ही देख रही है, देख देख देख, कोई नहीं देखती भाई। इनकी बकचोदी में मत आना आप, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बातचीतें हुई, तो दोस्त क्या करते हैं, दोस्त फिर सेटअप करते हैं, है ना, आपकी फील्डिंग सेट करते हैं, आपके लिए चीज़ें क्रिएट करते हैं। फिर आप आते हो, मिलते हो उस शख्स से। अब यार मेरी ना उससे फिर बातचीत होनी स्टार्ट हुई, और मैं बातचीत कर नहीं पाऊँ, मैं इतना शर्मीला भाई, मैं इतना शर्मीला कि सामने खड़ी मैं बोल नहीं पा रहा, मैं ऐसे देख रहा हूँ यहाँ, वो सामने पूछ रही है और कैसे हो, मैं हाँ ठीक है, ठीक है चलो बाय, थैंक यू। ऐसी बातचीत हो रही है बस मेरी, इससे अलावा कुछ मैं बात ही नहीं कर पा रहा। और घर पे आके भाई साहब, दे मैसेज, दे मैसेज। ये टाइम है फेसबुक वाला, ठीक है? उस टाइम पे फेसबुक पे एक्टिव थे हम। जो मैसेज चल रहे हैं सामने, मेरी पता 2 पर्सनैलिटी देखी उसने वैसे। मैं यहाँ सामने बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फ़ोन पे ठीक 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 बातचीत चल रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ अलग ही इंसान हूँ। होता नहीं कि सामने बातचीत नहीं कर पाते आप, लेकिन आप चैट पे या कॉल पे थोड़ा अलग ही बातचीत कर लेते हो, तो थोड़ा ऐसा, क्योंकि सामने वो मैंने बताया ना बातचीत थोड़ी पाती। तो कहाँ पे था, भूल गया। हाँ तो ऐसे बातचीत चलने लगी, एंड गेस व्हाट, एक दिन होता गया कि मेरे को ना मैसेज आता है, वो 3 शब्द, आई लव यू। भाई साहब अचानक से, शायद मैंने 1 सेकंड लगाई होगी, मुश्किल से 1 सेकंड लगाई होगी। वहां से आई लव यू आया, यहाँ से आई लव यू टू, और टू में बहुत सारी ओ, मतलब लाइन से ऐसे ओ लगी हुई है विदिन सेकंड। वो मोमेंट याद है, क्योंकि उसको जब भी रियलाइज करता हूँ बहुत हंसी आती है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें चली भाई साहब। अब समझ में आता है कि वो एक रिलेशनशिप थी, ठीक है भाई? बहुत प्यारा सा मेरा एक रिलेशनशिप चला। 1 हफ्ते बाद मेरे को मैसेज आता है कि दोस्त बन के रहते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, दोस्त बन के रहते हैं, कौन सा हम ऐसे, समझ रहा हूँ। 1 हफ्ते का मेरा वो रिलेशनशिप था। 1 हफ्ते बाद सब बंद, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। जब उसने मुझे ब्लॉक किया भाई, मेरे को ना ऐसे चुलबुली सी, बोलूँ क्या बोलूँ, मेरे को बहुत बुरा सा लगा कि ये क्या हो गया अचानक से, कि मैं अब तक बात कर रहा था या क्या हो गया। किसी ने मेरे को बोला भाई तेरा कट गया। मैंने कहा है, अच्छा इसको सही में। यह थोड़ा अजीब सा लगा कि ऐसे कैसे ब्लॉक कर दिया, मेरे से बात क्यों नहीं
कर रहा है सामने वाला इंसान, नहीं बातचीत करे थोड़ा, क्या हो गया बताए तो सही कुछ, क्या है क्या नहीं है। भाई कुछ नहीं, मैं पागलों की तरह लगा हुआ हूँ, मैं उसके सारे दोस्तों को मैसेज कर रहा हूँ कि मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे बात करवाओ, फलाना ढीकना। मैं मैसेज कर रहा हूँ सबको, कोई नहीं सुन रहा है मेरे को, सबने लाइन से मेरे को ब्लॉक कर रखा है। यार ये क्या हुआ है मेरे साथ, समझ नहीं आ रहा। वो फीलिंग अभी बतानी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा बॉडी बहुत ही उसमें अभी हीट वाले मोमेंट में है, जिम से आया हूँ अभी। वो इमोशंस बहुत अलग हैं कि किसी ने आपको सडनली बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, और आप मतलब एक तरह से मुंह पे ऐसे दरवाज़ा बंद कर दिया, ऐसे अजीब सा लगता है ना। तो वो दोस्तों वो था मेरा एक रिलेशनशिप 1 हफ्ते का, और वो मेरी लाइफ का ऐसा मोमेंट था ना, मैं बताता हूँ। वो 11th क्लास की बात है, मैंने बताया भाई 10th क्लास में मैं बहुत सीरियस, मैं क्या स्टूडेंट था, क्या स्कॉलर था भाई साहब, सिर्फ पढ़ाई, टिक 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 टिक, आगे बैठना। 11th क्लास में फिर पीछे बैठता था। बताया ना, जोश आ जाता है वैसे, खून में कुछ अलग ही चीज़ होती है, बॉडी में कुछ अलग ही करंट से आ रहे होते हैं कि कुछ तोड़ दो कुछ कर दो, बस खाली बैठा नहीं जाता। मेरे को ब्लॉक कर दिया गया। जब मैं ब्लॉक हुआ तब मैं अपने उसी टाइम पे 11th क्लास की बात है, मैं अपने एक दोस्त से मिला। एक दोस्त जिसको हम क्या बुलाऊं मैं, जिसको हम एक्स बुला देते हैं। वो एक टाइम पे मेरा जूनियर हुआ करता था, बट क्योंकि मैंने बताया कि मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था, तो वो मेरे साथ साथ आ गया। ठीक है। तो मैं एक्स से मिला, तो एक्स का ऑलरेडी एक फ्रेंड था वाई। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनको, क्योंकि सबकी पर्सनल चीज़ें गालियाँ देंगे वरना मेरे को। तो एक्स का ऑलरेडी एक फ्रेंड था वाई, बहुत खास फ्रेंड था। तो मेरी एक्स से दोस्ती हुई, क्योंकि हम कोचिंग स्कूल के बाद कोचिंग में मिलते थे। तो ये कोचिंग वाला कंसेप्ट ही मेरे को पता बहुत बुरा लगता था, कि आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल से आए हो, खाना पीना खाया, जल्दी जल्दी खाया, और फिर कड़ी धूप में कोचिंग के लिए भाग गए। आजकल तो खैर ऐसा नहीं है, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, बट उस टाइम पे हमें कोचिंग के लिए भागना होता था। एनीवेज, तो ऐसे दोस्त बने। तो यार हम दोस्त बने धीरे धीरे। हम एक्स और मैं जिम में मिला करते थे, तो कहीं ना कहीं वाई भी मिल जाता था। तो एक्स और वाई हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए, और हम 3 काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए, मैं एक्स और वाई, ऐसे समझ लो। तो जब उस लड़की ने मेरे को ब्लॉक किया ना भाई, मेरे को ना बहुत, पता नहीं कुछ तो हुआ था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, क्या हुआ था, लाइक मैं कंप्लीटली, ये नहीं होता, बिल्कुल ही हिलसा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ, कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं कितना सीधा साधा आदमी हूँ। फिर उस टाइम पे जाकिर खान की ना वो सख्त लौंडे वाली ना बातें कुछ बहुत ट्रेंड करती थी, आज भी। तो मैंने ना एक चीज़ ठान ली कि यार अब से ना ये लड़कियों से इंटरेक्शन करना ही नहीं है, ये लड़की नाम का शब्द ना हर जगह से हटा दो अपनी ज़िंदगी में से। भाई मैंने इंस्टाग्राम पे से सबको फॉलोइंग में से हटाया, उनको, और ना फॉलो कर रहा हूँ ना उनको फॉलो करने दे रहा हूँ, रिमूव कर दिया मैंने, हटाओ। अब सिर्फ धीरज सिंह, वैसे स्कूल में मेरा नाम डिफरेंट है, आपको पता चल जाएगा। तो मैं सीधा जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, अपने काम से काम रख रहा हूँ, आ रहा हूँ, बिल्कुल वही, काम से काम रख रहा हूँ, आ रहा हूँ, काम से काम रख रहा हूँ, आ रहा हूँ। अब ऐसा चल रहा है, और फर्दर एक्टिविटीज़ वगैरह में भी मैं इन्वॉल्व हूँ। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं बहुत अच्छे से इन्वॉल्व भी हो चुका हूँ, क्यों हूँ वो भी बताऊँगा, वो उसके पीछे भी दोस्ती हैं। बट पहले से ये लड़की वाला चैप्टर क्लोज कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद जब मैंने सारी लड़कियों को अपनी लाइफ से ना ऐसे हटाने की कोशिश की कि लाइक मैं देख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मेरे को अनकंफर्टेबल करे, या तो मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ तो वो चीज़ अलग है। यानी किसी लड़की से मैं बात कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं सही से बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैं बहुत बहुत, तो जैसे ही कोई लड़की आ रही है मैं अनकंफर्टेबल हो जा रहा हूँ एकदम से, ऐसा लग रहा है कि मेरी स्पेस में कोई आ गया, मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। क्लास टीचर से ही सही से बात नहीं कर पा रही, इसमें हाँ ओके, समझ रहे हो ऐसा। तो मैंने कहा यार हटाओ यार, कोई कुछ करना ही नहीं है, जो चीज़ तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दे उनसे थोड़ा दूर ही रहो, कोई बात नहीं, लेट इट बी। तो सारी क्लास की लड़कियां, पता नहीं स्कूल में कुछ अलग ही अफवाह फैल गई, भाई ये तो धीरज सिंह है, खड़ूस सा है, ये किसी से बात नहीं करता, अपनी ईगो में रहता है।
मैंने कहा ठीक है, क्या करना हमें, हम ऐसे ही ठीक है। तो ये चीज़ें करके ना मैं धीरे धीरे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जा करके ना उस चीज़ से ना थोड़ा ओवरकम करने की कोशिश कर रहा था। अरे फ़ोन बज रहा है, इस फ़ोन को ले जाओ यार। तुम प्रीत हो मन मीत हो। मैं वीडियो चल रही है अभी। जिम से आके अभी ये पी पा रहा हूँ। वे प्रोटीन तो भूल ही जाओ भाई, क्या आसमान छू रहे हैं उनके प्राइसेस। सो गाइस कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मैंने ना लाइक सभी लड़कियों को, सभी फीमेल रिलेटेड हर किसी को बस अपनी लाइफ से हटाता जा रहा हूँ धीरे धीरे, जिस तरह से मैं उनसे ओवरकम कर सकूँ और फिर से वापस अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकूँ। कुछ ऐसा हो रहा था। सारी लड़कियों को हटा चुका हूँ फॉर इंग्लिश से, ये सब चल रहा है। अब मेरे को धीरे धीरे पता चलता है जो मेरा एक्स है, जो यानी मेरा फ्रेंड है, ठीक है, और उसका जो फ्रेंड वाई है, ठीक है। अब वाई का जो अब अरे यार ये तो मैं खुद में कंफ्यूज होगा। वाई का भी उस लड़की के साथ था, वाई का भी कटा था। तो जब मेरे को ये बात पता चली मैं और हंसा। तेरा भी कटा? मैंने कहा हाँ, चला आ जा। तो वाई से मेरी दोस्ती ऐसे हुई। तो हम दोनों वो एक म्यूचुअल पेन वो करते थे, वाई का भी कटा। मैंने कहा सही है यार। तो इसलिए वाई से दोस्ती हुई। पता है एक चीज़ बताऊँ, स्कूल में एक लड़की ऐसी जरूर होती है जो लाइन से सबका काटती है। वो लड़की थी। उसके बाद पता नहीं मैं कितनों से मिला। वो मेरे दोस्त ही इसी रीजन से मिले कि भाई तेरा भी कटा। अच्छा उसने काटा, आजा आजा गैंग शामिल कर लेते हैं। ये कल ओ भाई, एपिक था वो मोमेंट तो भाई। जब मुझे पता चलता था तू भी। अच्छा ठीक है। तो यार ये था मेरा पहला रिलेशनशिप, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या कि जब मेरे को बहुत बुरा लगा, मैंने बताया ना कि भाई मैं थोड़ा सा ना स्वाभिमानी टाइप आदमी हूँ। स्वाभिमानी वर्ड बोलूँ क्या बोलूँ, ईगोइस्टिक भी कह सकते हैं, मैं हूँ थोड़ा सा। अब क्या हुआ कि भाई मैंने ठान लिया कि मैं इस लड़की की तरफ देखूंगा भी नहीं। मेरे को पता नहीं क्या, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था, मैं इस लड़की की तरफ देखूंगा भी नहीं। क्योंकि मेरे पास ना PCM थी, उसके पास PCB थी, सेम सेक्शन था। तो उसको और मेरे को कायदे से 2 साल रहना है, ठीक है। और मैं इतना गंदा वाला हर्ट या कैसे भी समझ लो, मैं दिमाग खराब, मैंने कहा मैं 2 साल रहूँगा धीरज तेरे को देखना तक नहीं उसकी तरफ, बात खत्म, चाहे वो कुछ भी करे। अब क्या हुआ ना, स्कूल में ना बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, मैं पार्ट लेता था। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ना मैं थोड़ा सा ना, मेरा नाम थोड़ा सा रहता था कहीं ना कहीं, सुन लिया है ना बार बार स्टेज।